राज्यपाल महोदय खुद अभी जा रहे हैं वहाँ। बहुत परेशान थे, चिंतित थे। उन्होंने गंभीरता से सुनी और उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए आपकी चिट्ठी को केंद्र भेज रहा हूँ। और भी कई हत्या, जैसे सिवान है, मोतिहारी में ढाका का घटना है, मनीषा, उसके बाद बक्सर का घटना है, मुथ्थो फिनांस के चलते जो एक महिला आत्महत्या कर ली, उसकी जांच के लिए है। तो कई घटनाओं को लेकर के आज हम लोग विस्तृत चर्चा किए कि बिहार की क्या स्थिति है, बिहार सुरक्षित नहीं है और इसमें इन्वॉल्व कौन लोग हैं। अपराधी मर्डर किया, लेकिन मरवाया किसने, कौन है इसके पीछे? नीतीश कुमार के भूमिका पर भी आपने बातचीत की है? नहीं, मैंने नीतीश कुमार जी के कोई भूमिका पर बात, मैं नेताओं और अपराधी और जमीन माफियाओं की भूमिका पर बात की है कि नेताओं का जो नेक्सस है, जमीन में पैसे किसके लग रहे हैं और इसको सपोर्ट कौन करता है, माफिया कौन है, बालू में पैसा किसका है, बालू में फोकलैंड कौन है, हैवा किसका है, ये हेडक्वार्टर में बैठ के कौन कौन लोग उनकी जमीन पर गिद्ध दृष्टि डाले हुए थे, कौन कौन लोग उनके अस्पताल पर गिद्ध दृष्टि थी। 6 साल पहले उनके बेटे की हत्या हुई, उसमें आज तक कोई सजा नहीं हुई, वो सब कुछ खत्म हो गया, रफा दफा हो गया। एक प्रवक्ता बर्बर करते हैं, 6 महीना जेल नहीं रहता है। कानून कौन सा काम करता है? पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े नहीं, पुलिस के साथ शराब माफिया, नेता और पदाधिकारी, पुलिस तो बेचारी हो चुकी है, कोई मतलब ही नहीं। वो तो नीचे से ऊपर तक शराब, जमीन, बालू, यही लोग पैसा का बंदरबांट करते हैं। शराब माफिया, बालू और जमीन माफिया का प्रोटेक्शन पार्टी के द्वारा दी जाती है। नेताओं के, बड़े नेताओं के किचन और बेडरूम शराब, जमीन और बालू माफिया तय करता है और ऐसे ही लोगों को पार्टी टिकट देती है जो अपराधी, बलात्कारी, माफिया जीतने के लायक जिस जात का होगा उसी को प्रोटेक्शन मिलता है। अब जैसे सिवान में घटना घटी, बिल्कुल गैंगवार और शराब के खेल में हो गया। मुथ्थो फिनांस वाला एक दलित महिला को मरने पर मजबूर कर दिया। आज तक बक्सर के नरसंहार पर 3-3, 4-4, 7 आदमी बाहर घूम रहे हैं, उनका बेटा धमकी दे रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। कोई नेता कहता है घर ढूक के मारेंगे, कहिया मारोगे? अपने जात के अपराधी को कहिया मारोगे? पहले मारो ना अपने जात के अपराधी को। परमेश्वर बाबू को कौन मारा सबको पता नहीं है, तो जो मारा उसको मारो ढूक के। कौन लोग थे उस पर सबको पता है, उनको मरवाने में किनकी संरक्षण मिल रहा है। जाति के आधार पर अपराधी की मूल्यांकन होती है, जाति के आधार पर बलात्कारियों का मूल्यांकन हो रहा है। सत्ताधारी जाति फ्रीडम है और विपक्ष कहती है मेरे जात का अपराधी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस है। सत्ताधारी जाति अपराधी है, सत्ता कहती है मेरे जात का अपराधी चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय है और विपक्ष का अपराधी है। इसी खेल में दोनों चल रहे हैं, लेकिन दोनों अपराधी, माफिया, जमीन और शराब माफिया को ही टिकट देंगे जब तक नेता पोषित अपराध चलता रहेगा और नेताओं के संरक्षण में नेताओं के घर से अपराधी निकल के हत्या करेंगे और फिर नेताओं के घर में चले जाएंगे। हम कॉल डिटेल चाहते हैं, उनका कॉल डिटेल चाहते हैं। हम खेमका जी के कॉल के लोकेशन में किनका किनका टावर है, फिर उनका बात किससे हो रही है। जितने यहाँ जमीन और बालू, शराब माफिया हैं, उनके टेलीफोन का नेता और पदाधिकारी के साथ क्या नेक्सस है, सारे कॉल डिटेल निकालिए। और इनकी हत्या बिहार सरकार के पदाधिकारी संभव नहीं है। आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए, तभी पता चलेगा कि इनमें बड़ी बड़ी मछली कौन है और कौन कौन नेता और पदाधिकारी इन्वॉल्व है।